दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित, हमेशा खबरों में रहने वाले बड़बोले मंत्री राजभर ओम प्रकाश राजभर जी, जो पंचायती राज और अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार में और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। उनकी कल आजमगढ़ के तरौलिया में तबीयत खराब हो गई। बोलते बोलते उनकी जबान लड़खड़ाने लगी, तो तुरंत उनको लखनऊ लाया गया। इसकी सूचना उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भी, तो वो भी पहुंचे और अस्पताल में, वो लोहिया अस्पताल में कल एडमिट किया गया। फिर रात को उनको मेदांता हॉस्पिटल में, वहां से मेदांता के लिए वो एडमिट कराया गया। मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनका एमआरआई वगैरह किया तो पता चला उनको हल्का सा माइनर सा ब्रेन स्ट्रोक है। खैर, फिलहाल इलाज जारी है और अभी तक की जो मेडिकल रिपोर्ट्स उसके हिसाब से अब उनकी स्थिति सामान्य है। जो अभी की मेडिकल रिपोर्ट उसके हिसाब से कल एक चीज तो अच्छी लगी कि भाई तुरंत जो है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जैसे उनको सूचना मिली वो खुद उनको एडमिट कराने लोहिया हॉस्पिटल पहुंच गए थे। लेकिन सवाल एक दूसरा उठता है कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल जैसा बड़ा संस्थान है, वहां से उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनको मेदांता क्यों शिफ्ट किया? ये सवाल उठना जरूरी है, लाजिम है, क्योंकि भाई आप सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कर पा रहे हैं तभी ना, और मेदांता एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। ये सवाल उठना जरूरी है। फिलहाल राजभर चूंकि उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय है, अपने बेबाक बयानों की वजह से हमेशा उनकी चर्चा होती रहती है। तो फिलहाल तो हम लोग यही चाहते हैं कि राजभर जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, क्योंकि वो ठीक होके आएंगे। और मैंने वैसे अभी उनके छोटे पुत्र अरुण राजभर को फोन किया था, लेकिन बात नहीं हो पाई। स्वाभाविक सी बात है, वो अपने पिता के इलाज में व्यस्त होंगे, इसलिए फोन नहीं उठ पाए। मैं कोशिश करूंगा कि अरुण राजभर जी से बात हो सके, मेदांता हॉस्पिटल भी में जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन चूंकि बीमार हैं, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो मुझे लगता है इस वक्त उनको ज्यादा आराम की जरूरत है। अब वैसे तो राजभर जी बड़े फिट आदमी हैं, एक्टिव रहते हैं हमेशा। अब पकड़ में आ गया है कि माइनर सा ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, जिसकी वजह से उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। और लेकिन फिर मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा, क्योंकि इस मामले में आखिर कब हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं वो इतने सक्षम कब बनेंगे जब वो सभी लोगों का पूरी तरह से इलाज कर सके। इससे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खबर कल से और है, जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। तो राजभर जी की का तो खबर थी, इसकी थोड़ा मीडिया हाउस में उसमें चर्चा है। दूसरा एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसके बारे में लोग ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी एक भारत सरकार का एक डेलीगेशन लेके, जिसमें महात्मा बुद्ध की के बारे में की अस्थियों पे लेकर एक बड़ा दल जा रहा है रशिया। वो 23 सितंबर को जाएंगे और वहां पे 8 दिनों तक प्रदर्शनी लगी रहेगी। और केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने निर्णय लिया है
इस डेलीगेशन को भारत की तरफ से, ये जो जिसमें तमाम बौद्ध भिक्षुक भी जा रहे हैं, यह है कि कल्म क्रिया रूस में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत सरकार 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कल्मिकिया रूस में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का प्रदर्शन आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी पवित्र अवशेषों को रूस ले जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रतिनिधिमंडल के साथ 23 सितंबर को भारतीय वायुसेना के विमान से रूस प्रस्थान करेंगे। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेषों का किया जाएगा प्रदर्शन। वहां पे उनके जो अवशेष हैं उनका प्रदर्शन होगा। तो ये है एक बड़ी खबर जिसकी ज्यादा मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है। वैसे राजभर जी के जल्दी से ठीक होके वापस आएंगे, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर मुद्दे पर खुलकर बोलने वाला, चाहे पक्ष या विपक्ष, आप, लेकिन राजभर जी खुलकर बोलते, इतना खुलकर कोई बोलता नहीं है, हर मुद्दे पे बोलते हैं। अभी हाल ही में उनके कई पॉडकास्ट हुए हैं। एक तो वीरेश पांडे ने रेडिंग चैनल पे किया, वो बड़ा पॉपुलर हुआ, कई लाख लोगों ने उसको देखा है। ओम प्रकाश राजभर चूंकि बनारस के ही रहने वाले हैं, बड़ी मेहनत करके आगे बढ़े हैं और पहले काशीराम जी से प्रभावित हुए और इस काशीराम से इतना प्रभावित हुए कि सरकारी नौकरी छोड़ के वो बसपा के लिए, जो काशीराम जी शुरू में आंदोलन चला रहे थे बसपा के गठन के पहले, उस वक्त से जुड़े हुए थे। बाद में वाराणसी में वाराणसी जिले के बसपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, बसपा के टिकट पर चुनाव भी लड़े। बाद में 2002-3 में उन्होंने अपना एक अलग दल बना लिया। पूर्वांचल में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो जैसे ही ये पता चला कि राजभर जी की तबीयत खराब है, तो पूर्वांचल में विशेष हलचल है, क्योंकि पूर्वांचल के लिए राजभर जी के चाहने वाले बहुत हैं, बहुत चाहने वाले। और वो जिसके साथ भी रहते हैं, आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथ है पिछले 2 सालों से, उसके पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, गठबंधन था उनकी पार्टी का। तो अब उनके प्रशंसक दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राजभर जी ठीक हो जाएं। और बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, समय रहते ही उनको मेडिकल अटेंशन मिल गई। और इस मामले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो आजकल बड़े सजग रहते हैं और तुरंत, मतलब वो एक तस्वीर देखिए लगी हुई है, स्ट्रेचर पे लेके, मतलब माफ कीजिएगा, व्हील चेयर पे लेके जाया जा रहा है और बगल में साथ में ब्रजेश पाठक चल रहे हैं। और तो मुझे लग रहा है कि ब्रजेश पाठक लगातार ओम प्रकाश राजभर के स्वास्थ्य का कैसा इलाज चल रहा है इस पर नजर बनाए हुए होंगे। और कुछ दिन अभी तक तो तस्वीर नहीं आई, लेकिन संभवतः केशव मौर्य जरूर गए होंगे अस्पताल में ओम प्रकाश राजभर से मिलने। और विपक्ष के भी नेता, क्योंकि देखिए भले वो अलग बात होती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर सभी दलों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, उनकी अपनी जबरदस्त फॉलोइंग है। तो उम्मीद है कि राजभर जी जल्दी से स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे, फिर से जनता के बीच में दिखाई देंगे। और मीडिया एक चीज तो और अच्छी है ओम प्रकाश राजभर जी की बात, अखिलेश यादव के बाद वो दूसरे ऐसे नेता हैं जो कि किसी भी मीडिया वालों में छोटा बड़ा नहीं समझते हैं, सबसे प्रेम से बात करते हैं। इसलिए हम लोग को भी जैसे पता चला कि उनकी तबीयत खराब है, मीडिया के लोग भी चिंतित हो गए, लेकिन फिलहाल वो ठीक है। और कोई बड़ा अपडेट आता है तो उसकी जानकारी हम अपने दर्शकों को जरूर देंगे, क्योंकि राजभर जी के बारे में जानने के लिए
उनके समर्थक उत्सुक रहते हैं हमेशा बड़ी संख्या में। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।